आपको मेरी चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत की बॉर्डर वाली स्टोरी याद है, जहां मेरी वॉच का टाइम ऑटोमेटिकली चेंज होकर चाइना टाइम दिखाने लग गया था। ये स्टोरी थी फर्स्ट शांग्रीला कॉलिंग फेस्टिवल की, ऑर्गेनाइज्ड एट द स्टनिंग 108 होली वाटरफॉल्स चुमीगात से। लेकिन ये है शांग्रीला कॉलिंग 2.0 एंड दिस टाइम इवन मोर ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन मागो। बादलों में बसा 10,000 फीट की ऊंचाई पे है अरुणाचल का ये जादुई डिस्ट्रिक्ट तवांग। भारत की सबसे बड़ी मोनास्ट्री, स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी, वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स इन द वर्ल्ड और मोनपा ट्राइब का सुंदर कल्चर, ये सब मैं आपको पहले की तवांग वाली स्टोरीज में दिखा चुका हूँ। तो इस बार शांग्रीला कॉलिंग फेस्टिवल विद द ब्लेसिंग ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू ऑर्गेनाइज हुआ एक नए टूरिस्ट सर्किट में, मागो। लास्ट टाइम मैं तवांग आया था तो सेला टनल नहीं बनी थी और नवंबर एंड की ठंड में बाइक पे मेरी कुकड़ी जम गई थी। स्नोफॉल, फ्रोजन। बट बीआरओ का ये इंजीनियरिंग मार्वल इज नाउ अ ब्लेसिंग फॉर टूरिस्ट्स एंड बाइकर्स। एनीवे, जांग से रास्ता जाता है मागो के लिए और ऑलमोस्ट पूरा रास्ता चलता है इस नदी और कई वाटरफॉल्स के साथ साथ। और ऐसे ही आप पहुंच जाते हो स्टनिंग मागो में, जहां ऑर्गेनाइज हुआ 2 दिन का फेस्टिवल शांग्रीला कॉलिंग दैट ऑफिशियली स्टार्टेड विद द सोलफुल चैंट्स एंड ब्लेसिंग्स ऑफ द लामास। एलएसी या चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत के इतने पास होने की वजह से इंडियन आर्मी इज डिप्लॉयड एवरीवेयर और उन्हीं की प्रोटेक्शन और कोलैबोरेशन के साथ होता है ये फेस्टिवल। ये फेस्टिवल हमारे पड़ोसी देश के लिए एक क्लियर मैसेज भी है कि वी आर हियर, सो डू नॉट मेस विद आवर बॉर्डर्स। वहां बना हुआ वॉरियर्स डेन 1962 वॉर के हीरोज की यही कहानी सुनाता है, जिसमें उस समय की हीरोज की स्टोरीज और एक्चुअली यूज हुए इक्विपमेंट्स आपको इमोशनल करने के लिए काफी हैं। उतना ही नहीं, आप आज के एक्चुअल मॉडर्न वॉर इक्विपमेंट भी टच और फील कर सकते हो, जिससे रियलाइज होता है कि इतने हैवी वेपन्स कैरी करना भी हमारे सोल्जर्स के लिए कितना मुश्किल होता होगा। जय हिंद। 2 दिन के इस फेस्टिवल में अलग अलग एक्टिविटीज चलती रहती हैं, बट मेरी फेवरेट थी आर्मी के स्पेशल एटीवी या ऑल टेरेन व्हीकल्स में राइड करने का मौका। मुझे मागो की खूबसूरत वादियों और टफ टेरेन्स में हाई एड्रेनलिन एटीवी राइड करते समय ये लगा कि शायद मून पे कुछ ऐसी ही फीलिंग आती होगी। व्हाट डू यू थिंक? एनीवे, इस राइड का एक पर्पस था, टू रीच अप टू 17,000 फीट, जहां है गोंखरला लेक, तवांग का एक हिडन जेम। वेलकम टू द अननोन एंड अनसीड साइड ऑफ तवांग। वेलकम टू मागो। कौन बोलेगा कि ये जगह अर्थ पे ही है? मैजिकल है ना। शाम होती है विद अमेजिंग कल्चरल परफॉर्मेंसेस ऑफ लोकल ट्राइबल विलेजेस लाइक द याक डांस। आप लोगों ने यहाँ जो प्रदर्शनी जो लगा हुआ है उसमें आपने देखा होगा कि एक काले रंग का टेंट है, आपने 2-3 जगह पर वो टेंट लगा है। तो ये जो टेंट है, जिसमें दिखाते हैं कि कैसे याक यहाँ के रीजन के लिए इतना इम्पोर्टेंट जानवर है और कैसे उसे इंसानों ने टेम किया। आजी लामू डांस क्रिएटेड बाय लामा चक्सम वांगपो मैनी सेंचुरीज अगो, जिसकी पूरी स्टोरी मैं आपको पहले डिटेल में दिखा चुका हूँ। मोनपा वॉरियर डांस, और बहुत सारे ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल सॉन्ग्स एंड डांस बाय द मोनपास।
डे 2 पे सुबह सुबह यमी ब्रेकफास्ट करके हम निकले एक बहुत ही सुंदर 1 आवर ट्रैक के लिए, ट्रैक टू चिथांग विलेज। वो ट्रैक अपने आप में ही इतना सुंदर है कि मैंने सोचा जिथांग बस्ती में जो भी हो वो इतना सुंदर तो नहीं हो सकता। But I was wrong. जैसे ही जिथांग बस्ती में एंटर करने के लिए मैंने ये सुंदर ब्रिज क्रॉस किया, मैंने देखा इतने सारे याक एक साथ मैंने कभी नहीं देखे थे। मैं तो इन क्यूट याक बेबीज के पीछे पीछे ही भागने लगा, क्योंकि बड़े वाले थोड़े गुस्सैलू हो सकते हैं। देखा, क्लियर वार्निंग। और फिर मुझे पता चला कि जिथांग एक ब्रोकपा बस्ती है, दैट इज अ नोमैडिक हर्डिंग ट्राइब जिनका पूरा जीवन याक से ही चलता है। ये है ब्रोकपा बस्ती, पीछे सारे ब्रोकपा घर है और यहाँ पे एक क्यूट सा याक क्यूट से बच्चे को दूध पिला रहा है, as you can see। याक का दूध, याक की छुरपी, याक का मीट और याक स्किन से ही बने उनके यूज में आने वाली बहुत सारी चीजें जो मैंने देखी इस ब्रोकपा ट्रेडिशनल घर में। इसको बुत्पा बोलते हैं, ये याक स्किन से बनता है। इसमें यहाँ से हवा भर के ये आग बड़ा करने के काम आता है। कई हजार फीट की ऊंचाई पे ह्यूमन पॉपुलेशन, ट्रैफिक, नेटवर्क और हर चीज से दूर यहाँ के प्यारे ब्रोकपास अपना सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं और लाइफ इतनी टफ होने के बाद भी शायद हमसे ज्यादा पीसफुल लाइफ जीते हैं। यहाँ आना was truly a mesmerizing and humbling experience. शाम को वापस पहुंचने पर हम रेडी थे एक और इवनिंग ऑफ सेलिब्रेशन के लिए। बट साथ ही थे कई बैंड्स और ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेस जिस पे सब मिलके डांस कर सकें। लेकिन बहुत ही स्पेशल और सरप्राइजिंग था आर्मी का इस इवेंट में लाइव पार्टिसिपेशन, जिसमें वो सिर्फ सबके साथ मिलके नाचे ही नहीं बट उन्होंने अपने डांस प्रेजेंट किए, जैसे कि ये गोरखा लोगों का खुखरी डांस। और इस खुखरी की जो धार है वो किसी ब्लेड से कम नहीं है। और गूज बम्स देने वाला सिख फौजियों का घटका मार्शल आर्ट परफॉर्मेंस। और कुछ ऐसे गाने जो बॉर्डर के पास आर्मी के साथ अगर आप गाओ तो आंख में आंसू आना और मन पेट्रियोटिज्म से भर जाना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। आपने कभी किसी से देखा या सुना कि तवांग को ऐसे भी एक्सपीरियंस किया जा सकता है? सो डू बी अ पार्ट ऑफ नेक्स्ट शांग्रीला कॉलिंग एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट स्टोरी। जय हिंद। मांगो में खुशियां। Cheers. Okay.